पंचायती राज, ग्राम विकास, नगर विकास, राजस्व, पशुपालन और पुलिस, ये छह विभागों की एक समूह के साथ हम लोगों का जाना हुआ और 7 गौशालाओं में भ्रमण, निरीक्षण, अवलोकन ये सब किया गया। कहीं पशु शहर की आवश्यकता है, किसी में प्रकाश की व्यवस्था की आवश्यकता है, किसी में हरे चारे की आवश्यकता है, कहीं पर बरसात से निराश्रित गौवंश को कैसे बचाया जाए उसकी आवश्यकता है, कहीं पर गौशाला तक जाने के लिए मार्ग निर्माण की आवश्यकता है, किसी गौशाला में पानी भरा है तो उसे निकाल कर समतल बनाकर उसको गायों को सूखे में रखा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है और वैसे भी गाय एक ऐसा पशु है जो सूखे में ही रहना पसंद करता है, वो गीले में कदाप नहीं रहता। अब छूटी हुई गाय जो किसान दूध देने के बाद छोड़ देता है, वो गाय अब सड़क पर ही दिखाई देगी, क्योंकि खेतों में पानी भरा होगा, पानी में वो बैठेंगी नहीं, सड़क पर ही बैठेंगी। और इस समय तो वैसे ही उत्तर प्रदेश में बाढ़ की विभीषिका है। हर जो गाँव बाढ़ से प्रभावित हैं वो लोग सड़कों पर बसेरा बनाए हुए हैं, तो स्वयं सड़कों पर हैं और उनके पशु भी सड़कों पर हैं। तो यहाँ भी एलजीएमसी हो, बाकी डीसी, मनरेगा, जिला विकास अधिकारी, सभी विभागों के डीडीओ हमारे इलाकों के और उनके हमारे सभी डॉक्टर, सीडीओ, ये सभी ने मिलकर आज राजस्व एडीएम के साथ जहाँ जहाँ गोचर भूमियों पर कब्जे हैं, ग्राम पंचायत की भूमियों को चारा बुवाना है, एडीएम ने चिन्हित कर लिया है। और आज डीसी मनरेगा के साथ ये तय हुआ है कि आंवला तहसील में हर न्याय पंचायत पर एक गौशाला का निर्माण कराया जाएगा। उसके साथ पशु शहर और व्यवस्थाओं को पूरा इंतजाम किया जाएगा। हर गौशाला को प्रकाश की व्यवस्था, चारा, भूसा, पानी की व्यवस्था, दवाओं की व्यवस्था और बरसात के पूरे बचाव इत्यादि पर आज हम लोगों ने एक टीम के साथ अवलोकन किया। निराश्रित पशुओं से अब तक निजात मिल पाई? देखिए, ये सिक्योरिटी इसलिए नहीं है कि हम जितने पशुओं को पकड़वाते हैं उससे दुगने पशुओं को साथ छोड़ने का काम करता है। जब तक समाज खड़ा नहीं होता, हम नस्ल सुधार का काम कर रहे हैं। पशुपालक छोड़ता इसलिए कि देसी गाय कम दूध देती है, लेकिन देसी गाय का दूध नहीं है, अमृत है। यदि किसी परिवार को 1 लीटर दूध भी मिल जाए तो ये मानो अमृत मिल गया। तो पशुपालक दूध देने के बाद देसी गाय को ना छोड़े, इसके लिए हम नस्ल सुधार का काम कर रहे हैं और जो बछड़ों की बढ़ियाकरण का काम कर रहे हैं। दूसरा, गोबर के उत्पादन को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। गोबर के जो उत्पादन जैसे गो पेंट है, ये सरकारी विभागों में इसके प्रयोग किया जाए। गाय के गोबर से बने उत्पाद हैं, उनका भी प्रयोग किया जाए। तो गौशालाओं को आत्मनिर्भर गौशाला बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये काम टिपिकल तो है, लेकिन आप लोगों के माध्यम से पशुपालकों से विशेष आग्रह है कि वो दूध देने के बाद पशुओं को छोड़े नहीं। और अब हमने एयर टैगिंग करा दी है। यदि इसके बाद भी पशु को छोड़ने का काम करेगा तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। और जैसे आज ही हम एक गांव में थे, उन्होंने कहा कि हमारे गांव की गाय नहीं है। तो हमने कहा तुम अपनी गाय क्या ले जाओगे? तुम ले जाओगे पकड़कर तो जुर्माना पड़ेगा। कुछ लोग हैं, जब गाय गाभिन हो जाती है, ब्याने के समय आती है, तो फिर उसको पकड़ कर बांध देते हैं। ऐसे किसानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आंवला में ही नहीं, समस्त उत्तर प्रदेश में निराश्रित गौवंश को आश्रय स्थल पर पहुँचा कर गौशालाओं को आत्मनिर्भर गौशाला
बनाने का प्रयास किया।